इस वासंती प्रभात में तुम सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत। होली वर्कशॉप पिछले साल की स्मृतियां होंगी, जो लोग पिछले साल रहे होंगे, और जो पिछले साल जो आनंद आया था उससे सभी याद कर रहे होंगे कि कैसा हुआ था। होगा इस बार भी उसी जगह पे होगा 11 तारीख को। अभी फिलहाल आज और कल हम लोग आराम से इसको यहीं पर करते हैं। जो लोग सुबह आ रहे सुबह आए, शाम आने वाले शाम आए, जो दोनों समय आना चाहते हैं आए। शाम को थोड़ी भीड़ ज्यादा होगी, बच्चे भी आएंगे छोटे छोटे, क्योंकि उनके स्कूल्स वगैरह होते हैं ना, तो सभी आएंगे शाम को। तो अपना जिसको नहीं भी आना है ऑनलाइन करे, जैसा जिसको जैसी सुविधा हो वैसे करे। तो ये होली कार्यशाला शिल्पायन की बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यशाला है। साल भर में हम लोग कई कार्यशाला करते हैं। कार्यशाला क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग को लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम लोग साल भर क्लासेस में नहीं सिखाते हैं या नहीं सिखा पाते, उसको हम लोग इसमें कवर करते हैं। संगीत तो बड़ा विषय है, बहुत विस्तारित है इसमें, क्योंकि ख्याल भी है, तो उसी में हम लोगों को उपशास्त्रीय चीजें भी सिखानी होती है। तो होली के समय होली, कजरी के समय कजरी, और इसी तरह से बीच में कभी भजन, दादरा, ऐसे ऐसे वर्कशॉप करते हैं, और सामूहिक क्लास में उसको हम लोग सबके साथ बैठ के सीखते हैं। तो आज शुरू में हम एक ट्रेडिशनल होली लिया है मैंने, जो कि अष्टछाप कवियों का आप जानते होंगे कि उन्होंने कृष्ण भक्ति के बहुत सारे पद लिखे। होली एक ऐसा त्योहार है जो कृष्ण और राधा से जुड़ता है, सखियों से जुड़ता है, गोपियों से जुड़ता है, गोप गोपिनियों से जुड़ता है, वृंदावन से जुड़ता है, ब्रिज से जुड़ता है। तो ब्रिज क्षेत्र की होली सबसे प्रमुख मानी जाती है, और ब्रिज से प्रेरणा लेते हुए पूरे भारत में हर जगह में होली खेली जाती है। अलग अलग प्रथाएं हैं, अलग अलग तरीके हैं, तौर तरीके हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है संगीत। संगीत होली में बहुत विविधता प्रदान करता है। विविधता का मतलब है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग गाने गाए जाते हैं। आप अगर चले जाएंगे उत्तर प्रदेश के किसी गांव में, तो वहां पे भोजपुरी में होली गाने का अलग ही है। उत्तराखंड में जाएंगे तो उत्तराखंड में होली से काफी पहले से ही कमरे में बैठ करके लोग आपस में बैठ के दल बना करके 10-10, 20-20 लोग एक साथ बैठ के होली के गानों का आनंद लेते। कभी ये गाता है, कभी वो गाता है। बड़ी सुरीली होली सुनाई देती है। आप चाहे तो YouTube वगैरह में आप सर्च करेंगे होली, ट्रेडिशनल होली, पारंपरिक होली, तो आपको बहुत मिलेगा। भोजपुर के इलाके में जाएंगे तो तरह तरह के और गाने मिलते हैं। उत्तराखंड में अलग मिलता है, गुजरात में जाएंगे तो वहाँ पे अलग प्रकार के हैं, ब्रज में, राजस्थान में, दक्षिण में, और बंगाल में होली के समय लोग वो कीर्तन करते हुए, होली के गाने गाते हुए, चैतन्य महाप्रभु के भक्ति के प्रभाव से लोग आगे चलते हैं, लोग एक दूसरी जगह पे होली खेलते हैं, कृष्ण की होली का गाना गाते हैं। तो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो अभी मैंने जो लिया है, ऑनलाइन वालों से आग्रह है कि वे कृपया अपना माइक म्यूट जरूर रखें। सभी लोग म्यूट जरूर कर दें। हाँ, म्यूट कर दो पहले। हाँ, ठीक है। सबको आवाज, अगर किसी को कोई आवाज वगैरह नहीं आ रही है तो वे अपने ग्रुप में लिखें, कोई ना कोई उसको फिर सॉल्व करेगा। तो एक सब लोगों को जो कागज दिया गया है, कुछ लोगों को अभी नहीं मिला, फिलहाल शेयर करिए, हम शाम तक फिर वापस सबको दिलवा देंगे। अरुण अबीर जिन डारो हो लालन, दुखत आंखें हमारी। ये जो होली है, ये
धोंधी, धोंधी एक राइटर थे, जैसे आशीष छाप के जो कवि लोग हैं, परमानंद है और सूरदास है और बहुत सारे जो है आठों, उसके अलावा उनकी शिष्य मंडली, शिष्य के शिष्य सभी ने लाखों पद लिखे, एक दो हजारों नहीं, लाखों पद। तो ये लाखों पद में से बहुत सारे इतने खूबसूरत है, इतनी सुंदर रचनाएं उन लोगों ने की है। तो उसी में से मैं एक रचना, ट्रेडिशनल है ये कीर्तन के पद के रूप में गाए जाते हैं गोपाल मंदिरों में, गुजरात में, राजस्थान में। उसी में से एक है, अरुण अबीर जिन डारो हो लालन, दुखत आँखी हमारी, काली गुलाल पर्यो आँखिन में, अजहो न भई पियसारी। सब सखियन मिली मतो मत्यो है, कि अब की बेर देहु गारी। हाहा खात तेरे पैया परते ही हूँ, अब हो चेरी तिहारी। हिल मिल खेलो हो पिया हमसो, मानो सीख हमारी। ऐसे मत खेलना उल्टा सीधा, जैसे करे हिल मिल के खेलो, नहीं तो समझ लेना। धोंधी के प्रभु तुम बहु नायक, को काटो। निस दिन रहत हंकारी, मतलब अहंकारी। यह अधिकतर रागों में हुआ करते हैं, क्योंकि राग के द्वारा ही हम ब्रज के होली के माध्यम से, जो रास के माध्यम से, रासक के माध्यम से, चरचरी के माध्यम से, जो हम लोग की परंपरा बहुत पुरानी चली आ रही है, वे उस परंपरा में राग के सहारे इन पदों को गाया जाता था। ये कोई आज की चीजें नहीं है, ये बहुत प्राचीन चीजें हैं, पुरानी चीजें हैं, कई 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 100 साल पुरानी चीजें। एक बार लोग बैठ सकते हैं चेयर में, कोई दिक्कत नहीं है। सचिन जी आप बैठ जाइए ऊपर आराम से, ठीक है, अभी कंफर्टेबल होइए। अगर जगह कमी होगी तो एक आध चेयर अंदर। अरुणा बेर जिन डारो हो लालना, दुखत आँखि हमारे हो। इसमें हो लिखा नहीं है, कीर्तन वाले जो भी गाते हैं, हमारे जो, ठीक है। तो अरुणा बेरा जिन डारो हो लालना, दुखत आँखि हमारे हो। किसी को आइडिया लग रहा है कौन से राग में है? और कोई? शशांक ने बताया सारे रमा गा सोहिनी, लेकिन कृपया ऑनलाइन वाले ना माइक ऑन करें। ऑनलाइन वालों के लिए दिक्कत है हम, क्योंकि फिर बाकी लोगों को बहुत आवाज आने लगती है। हाँ कृतिका या कौन है, माइक ऑफ करो, म्यूट करो, म्यूट। कृपया ऑनलाइन वाले जवाब न दे, तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। अरुणा बेरा, इसमें क्या लग रहा है? सामा, ये शुद्ध मा है। सारे रमा गा मदरे सारे सा, ये तो सोहिनी है। सोहिनी में जब थोड़ा सा सामा मा मा मधा मधा रे सारे सा, सारे गा मा मा रे गा मा गा मगरे सामा मा मा गा। क्या हो रहा है? सोहिनी में थोड़ा सा शुद्ध माँ को लाया जा रहा है। इस राग का नाम है पंचम।
एकदम और अरुणावेर जिन डारो हो लारा दो खता आखे हमारे हो अरुणावेर डारो हो सुनता ही नहीं बात। अरे भाई म्यूट करते रहना, म्यूट करो म्यूट करो, म्यूट कर देगा। हाँ जी, तो देखो ये जो हम लोग हमेशा समझते हैं कि होली मतलब हुड़दंग, लेकिन ये हर जगह की परंपरा भी नहीं है और हमारी पुरानी परंपरा भी ऐसी नहीं है। होली मतलब अच्छा गाना बजाना भी होता है। हुड़दंग रंग अपनी जगह है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी अलग माने कहीं पर संगीत होता है, कहीं अच्छा खाना गुजिया बनता है, कहीं पर उसका लोग मिलते हैं गले में, एक अच्छा माहौल बनता है, लोग आपस में मिल के बात करते हैं। ये एक मिलने जुलने का सामाजिक त्योहार है। अब इस सामाजिक त्योहार में अच्छा संगीत बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि संगीत होगा तो लोग बैठ के सुनेंगे। तो इतनी रागदारी की चीजें, ये पुरानी चीजें हैं, ऐसे हुआ करती थी, जो बाद में जाकर के हुड़दंग में बदल गई। होली मतलब मारो पीटो धक्का दो, ये हो गया। ऐसा नहीं, ये एक तरह की उसका एक गंदगी का पर्याय बनता चला जा रहा है। तो उस पर्याय को आप धीरे धीरे वापस आ करके, हम लोग सामाजिक प्राणी है तो सामाजिक ढंग से इसको मनाना चाहिए। तो इसको चलो हम लोग सीखते हैं। अरुणा आवेरा, चलो अरुणा आवेरा जिन डारो हो लाला, जिन डारो हो जिन डारो मतलब मत डारो, जानते ही होंगे तुम लोग। जिन शब्द का प्रयोग मत के लिए होता है, यहाँ बहुत सारे शहर के लोग नहीं जानते। जिन मतलब जो, ऐसा नहीं, जिन मतलब मत। अरुण अबीर, अरुण मतलब होता है लाल रंग का,
अबीर लाल का ही होता है। अब हरा और काला और क्या क्या आ गया वो अलग बात है, लेकिन अबीर गुलाल लाल ही मांगा। तो अरुण मतलब अरुण कहते हैं सूर्य, सूर्य की जब उदय होता है अरुणोदय बोलते हैं। तो सूर्य का रंग ऐसे सूर्य सफेद होगा, लेकिन जब उगता हुआ सूरज होता है उसको अरुण बोला जाता है। तो वो लाल रंग का जो होता है वही अबीर का रंग माना गया है। तो अरुण स्केल में लिया है, इसलिए लिया है कि शीशा डी ये सब जो लड़कों का स्केल है, और बी और ए शार्प ये जो लड़कियों का, उसको दोनों के बीच में लाए उसको। तो अरुणा बेरा जिन डारो हो जिन डारो हो शुद्ध था, जिन डारो हो जिन डारो हो जिन डारो हो दो खाता आखे हमारे हो दो
खूबसूरत है ये सारे सारे हेमंत इधर आगे आगे हो ना भाई पिया चेयर अंदर कर दो, कमरे के अंदर डाल दो, जगह हो जाएगा, या फिर अपने बैठ नहीं रहने लो ऐसे। चलो काल ही गुलाल स्वर एक ही टाइप का है सर। सब सखिया मेरे सब सखिया मेरे मैं तो मतो है अब के बेरने हो
ऐसा नहीं लगना चाहिए कि थोड़ी देर बाद कब बंद होगा है, या लगेगा कि अब खत्म होने वाला है, बाकी नहीं लगा बस चलता है, वैसे ही चलता है ना। ये जो अंदाज होता है संगीत का, राग का, ये हम लोग बहुत कुछ खो चुके हैं। इसको हम लोग को ज्यादा करना चाहिए। और संगीत के साथ उसके साथ एक साहित्य पक्ष होता है। जब तक उसको समझ के उसका आनंद लेते हो, जब आप उस साहित्य को गाते हैं तो केवल गाना नहीं गाना कि दो ध्यान आना चाहिए कैसा कैसा भाव उत्पन्न हो रहा है, उस गोपी के मन में क्या क्या भाव उत्पन्न हो रहा है, कैसे गा रहे थे अरुण अबीर लाल अबीर जो है किस तरह से तुमने मेरे आंखों में डाल दिया था, और वो आंख अभी हमारी दर्द कर रही है, और उसमें कल की गुलाल पड़ी हुई आंख में आज भी हमारे पास वो ठीक नहीं हो पाया अभी तक। अब की बार हम लोगों ने तय किया है कि इनको मैं अब की बार कृष्ण को हम लोग गाली देंगे, सब लोग मिलकर। क्यों ऐसा? एक इस सहजता को, इस सरलता को, ये जब तक नहीं समझेंगे तो प्रेम कैसे आएगा? और जब प्रेम नहीं आएगा तो भगवान मिलेंगे कैसे? भगवान का मतलब त्रिशूल लेके, गदा लेकर के दौड़ने से और धनुष लेकर मारने से थोड़ी होता है। ये तो प्रेम की मार्ग से, इसीलिए कहा गया ना कि अब की अपनी वाणी प्रेम की वाणी, घर समझे न गली समझे, ये उनका दर्द है कवि का, कि बड़ी मुश्किल की बात है। घर के बात घर में भी अपने लोग ही नहीं समझते, और गली में समझे आसपास के लोग ही नहीं समझ रहे, क्योंकि तो प्रेम की वाणी। तो अब इसको कौन समझता है? या इसे नंद लाला समझे, और या इसे ब्रिज की ललित समझे, या तो कृष्ण समझे या राधा समझे। छोटी सी बात है, इसको करना क्या है इसमें? ये सहजता, ये सरलता, ये प्रेम, ये भाव, ये उत्पन्न होने के लिए हमको तरह तरह के साधन मिले। हम पूजा करते तो भी हमको वही सरलता होनी चाहिए, हम संगीत करते तो भी वही सरलता होनी चाहिए, हम खाना भी बनाते हैं घर के लिए, एक घर की औरत, घर की माँ बैठ के खाना बना रही है अपने ही घर के लोगों के लिए, उनके अंदर कितना प्रेम होता है। वो अपने छोटे बच्चे का कपड़ा धो रही होती है, उसके अंदर कितना प्रेम होता है। वो ऐसे कर, कपड़ा गंदा हो गया ऐसे करे, ठीक है वो होता है, बाहर से ऐसे बोलती है, लेकिन अंदर से उसके अंदर प्रेम बढ़ता है बच्चे के प्रति, वात्सल्य। तो प्रेम के अलग अलग रूप है, कोई वात्सल्य है, कोई सखी उसमें है, प्रेम है, कोई ऐसे है, कोई ऐसे। तो भगवान के प्रति प्रेम लाने के लिए हमको आपस में ये प्रेम भाव रखना पड़ेगा। हम लोगों ने प्रेम को एक गलत अर्थ और गलत स्वरूप दे दिया है, ऐसे थोड़ी होता है। तो इन चीजों को हम लोग को महसूस करना पड़ेगा, ये बताने की चीज नहीं, हम बताएं तुम्हें क्यों समझ में आएगा? हा? तो इसके लिए एक बहुत बड़ी चीज है, इस संगीत को अच्छी तरह एंजॉय करने के लिए हमको साहित्य का होना चाहिए। अगर हम समझेंगे नहीं ठीक से कि क्या कहा गया है, तो हम उसको दूसरे ढंग से करेंगे। इसका अर्थ और इसका मर्म साहित्य का हमको, कविता का समझ में आना चाहिए। तो ये आएगा कहाँ से? हमारे अंदर वो साहित्य का रह ही नहीं गया, कोई किताब पढ़ता नहीं है, एक ही बुक है पढ़ने के लिए, कौन सा? फेसबुक। तो फेसबुक सब पढ़ते हो तो कोई बुक पढ़ता नहीं। खैर फेसबुक पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, उससे भी बहुत कुछ हो गया। कोई हमारे पास आता है, कोई मान लो आया लड़का, तो वो लड़का आया, पूछा क्या नाम है तुम्हारा? नाम बताया था, बोला ये नाम तो बड़ा सुना सुना लग रहा है, कैसे कहाँ सुने? उससे पूछा तुम कभी आए हो यहाँ पे? नहीं। बोला हमसे कभी मिले? बोले नहीं। हम कहा हमको भी लग रहा है हम मिले नहीं है, लेकिन ऐसा भी लग नहीं रहा है कि हम तुमको जानते नहीं, हम समझे भी नहीं आए। तो फिर हम उसका ना नाम पूछ करके, हम फिर वो बैठा हुआ है, हम यहाँ पे क्लास वास ले रहे थे, उसी में बैठा सीख रहा था, हम उसी दौरान थोड़ा सा घुस गए बुक में, फेसबुक बुक में घुस कर उसका देखे तो अरे इसको तो हम कई बार देखे कि बनारस में ये एक स्कूल खुला हुआ है, सिखा रहे हैं, हमको अच्छा लगता है। कोई बनारस में, कोई कहीं पर, अलग अलग गलियों में, छोटी छोटी जगहों में वो स्कूल खोलते हैं, 10 लोगों को सिखाते हैं, 20 लोगों को सिखाते हैं। सबके यहाँ शिल्पायन थोड़ी होगा, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन वो प्रयास कर रहा है सिखाने का, चाहे वो अपने आजीविका के लिए करे, चाहे उसको संगीत के लिए करे। इससे नहीं मतलब, ये सिखा रहा है, लोगों में संगीत को फैला रहा है, अपनी बात दूसरों तक पहुंचा रहा है। जो गाता है वो भी पहुंचाता है, हम सिखा रहे हैं, हम भी अपनी बात पहुंचा रहे हैं, वो भी कर रहा है। तो हम लोग एक ही जगह के लोग हैं। जैसे एक तरह के नाविक हैं हम लोग, वो भी नाव चला रहा है, ये भी नाव चला रहा है, सब लोग जा रहे हैं, आपस में लड़ के नाव थोड़ी चलाया जाता है, मिल मिला के चलाते हैं। तो हम लोग संगीत वालों को भी ऐसे ही करना चाहिए। तो ये जो साहित्य की समझ है, तो हम लोग को इन एक्टिविटीज में शामिल होना चाहिए। साहित्य पढ़ना भी जैसे जरूरी है, साहित्यिक की गतिविधि भी होती है।
तो एक बड़ी बात हम यहाँ पे याद बताना चाह रहे हैं, 7, 8, 9 यानी परसों, उसके अगले दिन और उसके अगले दिन एक यहाँ बनारस में एक बहुत ज्यादा बड़ा लिट फेस्ट मतलब लिटरेचर फेस्टिवल, साहित्य महोत्सव हो रहा है। बनारस का बहुत खास है, 2 साल से हो रहा है, 3रा साल है। बहुत मतलब बहुत लंबा खर्चा, करोड़ों का वो है, और उस तरह से उन लोगों ने किया हुआ है। और 500 से अधिक बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। वे अपने साहित्यिक बातचीत करेंगे, साहित्य के बारे में डिस्कस करेंगे। उसको सुनने के लिए बनारस के युवाओं को विशेष रूप से जाना चाहिए, उस गतिविधि के साथ भी जुड़ना चाहिए। उससे क्या होगा, हमारे अंदर साहित्य का जो एप्रिशिएशन है, मूल्य बोध है, वो बोध बढ़ता जाएगा। हमारे अंदर जो समझ है वो बढ़ेगी, हम लोग उसके साथ जुड़ना चाहिए। और उसके बारे में सभी लोग लगभग यहाँ पे गुरुकुल में हमारे है ही हैं, जुड़े हुए हैं। हम उनसे पूरा, अभी उन्हीं का फोन भी आया था थोड़ी देर पहले, तो उनकी इच्छा है कि यंग लोग आए। पैसा नहीं, कोई किसी तरह का वो नहीं है, एंट्री फ्री है, बस एक रजिस्ट्रेशन करना है। आधार कार्ड के साथ, नंबर के साथ एक रजिस्ट्रेशन है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। ताज होटल में जो है ना, ताज गैंजेस जो है नदेसर, मतलब आंध्रपुर के वो थोड़ा सा आगे जाते, जान यहाँ के नहीं है वो जान जाएंगे। यहाँ से 4-5 किलोमीटर शहर के अंदर है। इस शहर का सबसे बड़ा होटल जो है ताज होटल, तो उस होटल में बहुत बड़ा भव्य होटल है, उसमें काफी जगह है। तो अलग अलग जगहों पे, 3-4 जगहों पे इसका साहित्य की गतिविधियां होंगी। तो संगीत, साहित्य, कला, अब हमारे यहाँ की विद्यार्थी शायद जुड़ी होंगी इसमें, ऑनलाइन में आएगी शाम को। उसका एक आर्ट प्रदर्शनी था, उसने बहुत अच्छे अच्छे पेंटिंग्स की है, उसका एक प्रदर्शनी था। हम रागिनी दोनों लोग गए दौड़ के। हम तो संगीत के, हमें क्या जरूरत है आर्ट करने की। एक तो हमारी परिचित की थी, पहली बात है, हमारी शिष्या है मौमिता जो है, और वो अपना पेंटिंग की हमको आने के लिए बोली है। चलेगा, हमको बड़ा अच्छा लगता है। तो वो गतिविधि भी जुड़ना चाहिए, देखना चाहिए क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन कैसे चित्र बना रहा है। एक एक चित्र भी एक तरह का संगीत है, एक एक चित्र भी एक तरह की कविता है, एक एक चित्र एक तरह की गद्य है, कहानी है, उसको भी देखिए। उसी तरह जब आप एक कहानी पढ़ते हैं तो वो भी एक चित्र है, वो भी एक संगीत है। एक संगीत हम गा रहे हैं यहाँ पे, इसमें भी साहित्य है, इसमें भी कुछ आर्ट है। इन चीजों को एक दूसरे से जोड़ने से हमारे अंदर जो चीज विकसित होता है उसका नाम है सौंदर्य बोध। सुंदरता के प्रति जो बोध है, दुनिया में बहुत सारी चीजें सुंदर हो सकती है। एक सलाद अगर अभी व्यक्ति बता रहे तो बोले, आप किसी के घर में जाते हो, अपना मूली, प्याज, गाजर ऐसे काट के इतना बड़ा डब्बे में से भर के दे दिया। किसी के घर में गए तो उसने बहुत सुंदर व्हाइट व्हाइट व्हाइट, थोड़ा ग्रीन ग्रीन, थोड़ा ऐसे ऐसे सुंदर से सजा के आपके सामने रखा। दोनों में क्या फर्क है? स्वाद में फर्क पड़ा क्या? खाने में तो वही था, लेकिन आप खाली दोनों को रख दीजिए, आपको खुद ही पता चलेगा कि इसको देखते क्या बात है। ये जो सौंदर्य बोध है, ये तो हर चीज में है। म्यूट कर लो भाई। हाँ, निम्मी ध्यान म्यूट करो। हाँ, हम कर दे। तो ये 7, 8, 9 को सुबह 11 बजे से लेकर के रात को 9 बजे तक चलेगा। अलग अलग सत्र होंगे। उस सत्रों में जाकर के लोग जब जब हो सके, 3 दिन होना है, अपना जाकर के वो आनंद ले सकता है रजिस्ट्रेशन करके। हाँ, मेरा भी, मैं तो अपनी बात कही नहीं। 9 तारीख को सुबह 11 से 12:30 का जो सत्र होगा, उस सत्र में मालूम है कि एग्जैक्टली मैं अकेला होऊंगा या और भी लोग होंगे, लेकिन मैं भी उसमें वक्ता के रूप में शामिल हूँ। आजकल मैं थोड़ा वक्ता ज्यादा हूँ ना, उसमें गुरुजी की जो पुस्तक है उस पर चर्चा होगी। हाँ, मेरी पुस्तक पर चर्चा होगी, तो वक्ता के रूप में वक्ता में। चल, ध्यान रहेगा सबको। 7, 8, 9 कहाँ पे होगा? होटल ताज गैंजेस, ताज नदेसर। चल,
मेल खेलो हो, हेले मेले खेलो हो पिया हम सो, मानो सीख हमारे, मानो सीख हमारे, हेल मेल खेलो हो पिया हम सो, मानो सीख हमारे हो। धोनी के प्रभु तो धोनी के धोनी के प्रभु तुम बहु नायक, धोनी के प्रभु। धोनी जो है इस कविता को लिखने वाले हैं, धोनी नाम था, बहुत सारा लिखा, बहुत अच्छा अच्छा लिखते थे, अजीब नाम था लेकिन काम बहुत अच्छा करते थे। धोनी के प्रभु तुम बहु नायक, निसदेन रहता हकारे हो। धोनी के प्रभु तुम बहु नायक, जितने गोपियां हैं सबके आप ही नायक हैं। हाँ, तो ये इसलिए उनको बहु नायक कहा है। और निसदिन रहता अहंकारी, अहंकारी में अहंकार, तो आप अहंकार से आप भरे हुए हैं, तो कायदे से उनको कहा जा रहा है कि सुनो मानो सीख हमारी, हिला मिला खेलो हो तब, नहीं तो फिर गाड़ी देंगे। हिला मिला खेलो हो पिया हमसो, मानो सीख हमारी, हिला मिला खेलो हो पिया हमसो, ये हिला मिला खेलो हो पिया हमसो, मानो सीख हमारे हो। धोनी के, ये उल्टा हो गया, कोई बात नहीं, अभी हम कराते फिर से। हेला मेल खेलो, हेला मेल खेलो, हेला मेल खेलो, हेला मेल खेलो, पिया हम सो, पिया हम सो, मानो सीख हमारे हो, मानो सीख हमारे हो। इसको जब लोग गाएंगे तो ऊपर इसको नहीं गाएंगे, इसको नीचे करेंगे। हेला मेल खेलो पिया हम सो, हेला मेल खेलो पिया हम सो। वापस आ जाएगा, मानो सीख हमारे हो, मानो सीख हमारे हो। धोनी के प्रभु तुम बहु नायक, धोनी के प्रभु तुम बहु नायक, निसदेन रहता हंकारे हो। निसदेन रहता, निसदेन रहता हंकारे हो, निसदेन रहता हंकारे हो। Bye.
भाई को अच्छा लगा कैसी ताली बजा रहे? हाँ शायद ताली थोड़ा कम मुझसे पता चल रहा है, अच्छा नहीं लगा, चलो नहीं अच्छा लगा ना? अक्सर हम लोग ये कहते हुए पाए जाते हैं ना कि वेस्टर्न वालों ने हमारी संस्कृति को खराब किया, यूरोप से आकर, अमेरिका से आके सब लोग खराब किया। लेकिन जरा गौर से सोचना कि हमारी संस्कृति को सबसे ज्यादा इन चीजों ने, गाने में कौन खराब किया? भोजपुरी के गंदे गानों ने। अगर इस बात से इत्तेफाक न रखते हो तो फिर कह नहीं सकते। सारा के सारा होली बर्बाद करके छोड़ दिया, सारे के सारे त्योहार, सारी सारी सोच, सारी सारी जनरेशन बर्बाद हो गई। होली तो गंदे से गंदे त्योहार में गिने जाने लग गया है, वो केवल भोजपुरी गानों की वजह से, और उनके वीडियोस ने जो है एकदम यूट्यूब तक को पूरा बर्बाद करके छोड़ दिया। तो ये आप ये समझते हैं कोई आके हमें खराब करता है, ये नहीं है। खराब हम होते हैं, हम खराब हमारे में है, हम उन खराब को बढ़ावा दे दे करके और खराब होते जाते हैं। हमारे अंदर, सबके अंदर दो तरह के भाव है, एक अच्छे संगीत को खुश होने का भाव है, एक खराब संगीत का है या खराब चीजों का है। तो खराब चीजों को रोज आप कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, उसमें करोड़ों लाखों लोग घुसे ही जा रहे हैं। इसका मतलब सब लोग देखते होंगे तभी तो होता होगा, उसके व्यूअरशिप पे तो कोई कमी नहीं है। इसका मतलब है कि अधिकता कौन है? कोई यूरोप अमेरिका वाले आके देख रहे हैं क्या? हम उनको ठेल देते हैं, वो हमको बर्बाद किए, पश्चिमी सभ्यता ने क्या किया। सब बेवकूफी वाली बात है। हमारे यहाँ पर इतनी खराबी की गई है जो हमारी खुद की खराबी से हुआ है, और हम उसको सुधारने के लिए यूरोप अमेरिका नहीं आएगा, आपको खुद सुधारना होगा। चलो क्या सिखाया? कुछ पहले की चीजों में से ही कुछ जो हम लोग पहले सीखे हुए हैं कभी। यहाँ बहुत सारे नए लोग हैं, उनके लिए एकदम नया है। कौन सा करें? देखो सखी नयो हो रे खेलैया रे, हमारे यहाँ के सारे बच्चे सब जानते हैं, जानते हैं। और जो बड़े बड़े नया है वो उसको देखें। नंबर पता है? 12 नंबर पे है। देखो सखी, ये इतना सारा लिखा है कि घबराओ मत, इतना नहीं सिखाएंगे, कुछ कुछ सिखा देंगे। तो पहले ही घबरा जाओ, बाप रे इतना नहीं सीखेंगे, जाएगा। देखो सर, ये कुछ भी नहीं है, ऐसे ऐसे 3-4 पन्ने का होली का स्टॉक और है हम लोग के पास। सीखने वाला होना चाहिए, खिलाने में कभी नहीं है। भंडारा अपना बहुत तगड़ा है, तो खा कितना सकते उस पर डिपेंड है। देखो सखी नयो होली खेलैया रे, 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 देखो सखी नयो होली खेलैया रे,
पिचकन के संसार चढ़ैया रे, पिचकन के संसार चढ़ैया रे, पिचकन के संसार चढ़ैया रे, देखो सखी नयो होरी चढ़ैया रे, देखो सखी नयो होरी चढ़ैया रे। घूंघट बदना उठाई अचानक, घूंघट बदना उठाई अचानक, घूंघट बदना उठाई अचानक, घूंघट बदना उठाई अचानक। चूड़ी कपोला, चूड़ी कपोला गुलाल लगैया रे, चूड़ी कपोला गुलाल लगैया रे, देखो सखी नयो होरी चढ़ैया रे, देखो सखी नयो होरी चढ़ैया रे। मारत तके पिच काली रे पिच, मारत तके पिच काली रे पिच, मारत तके पिच काली रे पिच, मारत तके पिच काली रे पिच। झोलिन भरी भरी, झोलिन भरी भरी, झोलिन भरी भरी अबीर उड़ैया रे, झोलिन भरी भरी अबीर उड़ैया रे, देखो सखी नयो होरी चढ़ैया रे, देखो सखी नयो होरी चढ़ैया रे। लपटे रंग दिया भेदी भोजन को, लपटे रंग दिया भेदी भोजन को, लपटे रंग दिया भेदी भोजन को, लपटे रंग दिया भेदी भोजन को। अधरामृत, अधरामृत, अधरामृत पान करैया रे, अधरामृत पान करैया रे, देखो सखी नयो होरी चढ़ैया रे, देखो सखी नयो होरी चढ़ैया रे। अवध किशोर छल अलबेले, अवध किशोर छल अलबेले, अवध किशोर छल अलबेले, अवध किशोर छल अलबेले। मोहन मिलके, मोहन मिलके, मोहन मिलके बली बली जैया रे, मोहन मिलके बली बली जैया रे, देखो सखी नयो होरी चढ़ैया रे, देखो सखी नयो होरी चढ़ैया रे। कुछ नए लोग हैं, उनको थोड़ा सिखाना भी जरूरी है। देखो सखी नयो, देखो सखी नयो, देखो सखी नयो, देखो सखी नयो होरी होरी चढ़ैया रे, चढ़ैया रे, देखो सखी नयो होरी, देखो सखी नयो होरी चढ़ैया रे, चढ़ैया रे। पिचकन के संग सान चलैया रे, पिचकन के संग सान चलैया रे, देखो सखी नयो रे खेलैया रे,
घूंघट कहाँ से शुरू हो रहा है? तो ताल छोड़ के घूंघट बदना, फिर से घूंघट बदना, घूंघट बदना भारी अचानक, भारी अचानक घूंघट बदना भारी अचानक, घूंघट बदना भारी अचानक चूमी कपोला, चूमी कपोला गुलाल, गुलाल आराम से चूमी कपोला गुलाल लगे रे, चूमी कपोला गुलाल लगे रे मारत तकी पिचकारी बिच, मारत तकी पिचकारी बिच, मारत तकी पिचकारी बिच, मारत तकी पिचकारी बिच झोलिन भरे भरे, झोलिन भरे भरे, झोलिन भरे भरे अबीर उड़ैया रे, झोलिन भरे भरे अबीर उड़ैया रे लपटी अंकतिया, लपटी अंकतिया घेरी भुजन को, घेरी भुजन को लपटी अंकतिया, लपटी अंकतिया घेरी भुजन को, घेरी भुजन को अधरामृत, अधरामृत, अधरामृत हसी पान करैया रे, अधरामृत हसी पान करैया रे, अधरामृत हसी पान करैया रे, अधरामृत हसी पान करैया रे अवध किशोर छैल छैल बेगे, अवध किशोर छैल बेगे समझ में आया ना? ये अवध किशोर की बात कर रहे, मतलब राम की बात कर रहे, ये राम और सीता की। अवध किशोर छैल बेगे, अवध किशोर छैल बेगे सागमनी पद छैल बेगे अवध किशोर, अवध किशोर, अवध किशोर, अवध किशोर छैल बेगे, मोहनी निरखे, मोहनी निरखे, मोहनी निरखे, मोहनी निरखे, मोहनी निरखे बले बले जया रे, मोहनी निरखे बले बले जया रे सके नयो भोले तेरैया रे, देखो सके नयो भोले तेरैया रे, देखो सके नयो भोले तेरैया रे
अब ये सीधे ब्रिज की ओर का हो गया। जमुना तट श्याम खेले मोरी जमुना तट। रसिया। जमुना तट श्याम खेले मोरी जमुना तट। कुछ लोगों को मिला होगा ये पीले कागज में, कुछ लोगों को सफेद भी मिला होगा, कुछ लोगों को ऐसा भी मिला होगा। इसको कहते हैं रिसाइकलिंग। आराम से सब लोग फेंक देते हैं। हम लोगों ने कुछ कागजों को इकट्ठा करके रखा हुआ कि जरूरत पड़ेगा तो काम चलाएगा। इसी तरह कागज को यूज करने से मना नहीं है कोई, बिल्कुल यूज करिए। कितना लिखना चाहे, कितना फोटो बनाना चाहे, हवाई जहाज बनाना चाहे तो भी बनाइए, यूज करिए, फेंकिए बाबा। जमुना तट श्याम खेले होरी जमुना तट। चलो ये 7 नंबर पे है। जमुना तट बड़े मेहनत से टाइप किया है तन्वी, डॉक्टर तन्वी गोस्वामी, जुड़ी होगी शायद। डॉक्टर तन्वी गोस्वामी सबको करके दी है और अभी चली गई जयंती का, वो कल सबका प्रिंट की है। तो प्रिंटर में प्रॉब्लम आ गई थी, इसीलिए पूरा नहीं कर पाए। और बहुत सारा देखो कि कागज वागज में कोई रफ कागज ये वो, हमारे घर में इसको हम लोग बहुत ध्यान देते हैं। कोशिश करते हैं कि चीजें व्यर्थ न फेंकी जाए, यूज कर लिया जाए। साइलेंट करो बेटा, कौन हो तुम? हाँ साइलेंट करो, म्यूट करो। ठीक है। जमुना तट श्याम खेले, चलो। होरी जमुना तट, गाने का अंदाज थोड़ा सा बदल जाता है ना। जमुना तट श्याम खेले होरी जमुना तट। जमुना तट श्याम खेले होरी जमुना तट। जमुना तीर वीर गोपीजन थे। जमुना तीर वीर गोपीजन थे। जमुना तीर वीर वीर गोपीजन थे। जमुना तीर वीर गोपीजन थे। कोई सावर कोई है गोरी जमुना तट। 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 बाजत बीन मृदंग मृदंग झांझ ठप। बाजत बीन मृदंग झांझ ठप। मृदंग झांझ बाजत बीन मृदंग झांझ ठप। बाजत बीन मृदंग
कृष्ण राधे गोरी जमुना तट, नाचत कृष्ण राधे गोरी जमुना तट, नाचत कृष्ण राधे गोरी जमुना तट, चंदन कुमकुम की चमचो है, 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 कृष्ण कृष्ण पाद केसर मोरी, हाँ कृष्ण पाद केसर गोरी जमुना तट, गोरी जमुना तट, कृष्ण पाद केसर मोरी जमुना तट, कृष्ण पाद केसर गोरी जमुना तट, जमुना तट श्याम तेरे गोरी जमुना तट, जमुना तट श्याम तेरे गोरी जमुना तट, जमुना तट श्याम तेरे गोरी जमुना तट, डांस नंबर है जमुना तट श्याम तेरे गोरी जमुना तट, जमुना तीर वीर गोपी जन के, 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 कोई सावरी कोई है गोरी जमुना तट, सावरी कोई है गोरी जमुना तट, जमुना तट श्याम तेरे गोरी जमुना तट, जमुना तट श्याम तेरे गोरी जमुना तट, बाजत बीन मृदंग साज ढप, 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 नाचत कृष्ण राधे गोरी जमुना तट, नाचत कृष्ण राधे गोरी जमुना तट, जमुना तट श्याम तेरे गोरी जमुना तट, जमुना तट श्याम तेरे गोरी जमुना तट, चंदन कुमकुम की चमचो है, 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 कृष्ण पाद केसर गोरी जमुना तट, कृष्ण पाद केसर गोरी जमुना तट, कृष्ण पाद केसर गोरी जमुना तट, जमुना तट श्याम तेरे गोरी जमुना तट, जमुना तट श्याम तेरे गोरी जमुना तट, जमुना तीर वीर गोपी जन के, 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 कोई सावर कोई है गोरी जमुना तट, कोई सावर कोई है गोरी जमुना तट, जमुना तट श्याम तेरे गोरी जमुना तट, जमुना तट श्याम तेरे गोरी जमुना
ताली बजाने का भी बहुत फायदा होता है, पूरे शरीर में खून का संचार होता है। आसान काम थोड़ी है ताली बजाना। हमारे जितने नर्व्स है ना, वो सारे आपके हाथ में रहते हैं, पता है यहाँ ताली बजाएंगे सारे नर्व्स में। वहाँ एक्सरसाइज करते हम लोग, ये भी चीज है। बाली उमरिया मोरियो कान्हा मोसे खेलो ना बोली, बाली उमरिया मोरियो कान्हा मोसे खेलो ना बोली, बाली उमरिया मोरियो कान्हा मोसे खेलो ना बोली, बाली उमरिया मोरियो कान्हा मोसे खेलो ना बोली। रंग अबीरा मैं न जानो, रंग अबीरा मैं न जानो, ना जानो जोरा जोरे, ना जानो जोरा जोरे, ओ कान्हा मोसे खेलो ना होली, बाली उमरिया मोरी, ओ कान्हा मोसे खेलो ना होली, बाली उमरिया मोरी, ओ कान्हा मोसे खेलो ना होली, बाली उमरिया मोरी, ओ कान्हा मोसे खेलो ना होली। हरि पिचकारी कान्हा मारे, हरि पिचकारी कान्हा मारे, हरि पिचकारी कान्हा मारे, हरि पिचकारी कान्हा मारे, हरि पिचकारी, हरि पिचकारी, हरि पिचकारी कान्हा मारे, कान्हा मारे, कान्हा मारे, कान्हा मारे, हरि पिचकारी कान्हा मारे, हरि पिचकारी कान्हा मारे, भीजे चुनरिया चोरी, भीजे चुनरिया चोरी, ओ कान्हा मोसे खेलो ना होली, बाली उमरिया मोरी, ओ कान्हा मोसे खेलो ना होली, बाली उमरिया मोरी, ओ कान्हा मोसे खेलो ना होली। हिल मिल के सब सखियाँ तेरे, 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 कोई सावल कोई कोरी, कोई सावल कोई कोरी, ओ कान्हा मोसे खेलो ना होली, कोई सावल कोई कोरी, ओ कान्हा मोसे खेलो ना होली, बाली उमरिया मोरी, ओ कान्हा मोसे खेलो ना होली, बाली उमरिया मोरी, बाली उमरिया मोरी, बाली उमरिया, बाली उमरिया मोरी, बाली उमरिया मोरी, बाली उमरिया मोरी, बाली उमरिया मोरी, ओ कान्हा मोसे, ओ
हो कान्हा मोसे हमारी उमरिया मोरी हो कान्हा मोसे हेलो ना हो हेलो ना होरी रंग अबीरा रंग अबीरा मैं ना जानू मैं ना जानू रंग अबीरा रंग अबीरा मैं ना जानू ना जानू जोरा जोरी ना जानू जोरा जोरी ना जानू जोरा जोरी ना जानू जोरा जोरी वो कान्हा मोसे ओ कान्हा मोसे हेलो ना हो हेलो ना होरी भर पिचकारी भरी पिचकारी कान्हा मारे कान्हा मारे भर पिचकारी कान्हा मारे भरी पिचकारी कान्हा मारे भर पिचकारी भरी पिचकारी कान्हा मारे कान्हा मारे भीजे चुनरी चोरी भीजे चुनरी चोरी वो कान्हा मोसे हेलो न होगी ओ कान्हा मोसे हेलो ना होरी हिल मिल के सब मिल मिल के सब सखिया खेले सखिया खेले हिल मिल के सब मिल मिल के सब हिल मिल के सब मिल मिल के सब हिल मिल के सब मिल मिल के सब सखिया खेले सखिया खेले कोई सावल कोई गोरी कोई सावल कोई गोरी लो कान्हा मोसे हेलो ना होरी उमरिया मोरी हो कान्हा मोसे हेलो ना होरी उमरिया मोरी हो कान्हा मोसे हेलो ना होरी उमरिया मोरी हो कान्हा मोसे
ऑनलाइन वालों को दिखा दिया जाए कि हम लोग नाश्ता करने वाले हैं। तुम लोग तो आई नहीं, सब बहुत सारे लोकल लोग हैं, देख लो इतने सारे लोग आए हैं। शाम को चलो आएंगे तो अच्छा ही है। ये तुम लोग को भी दिखा दे।